हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वनडे एग्जाम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी पॉलिटी में ये वाले टॉपिक्स ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देख लीजिए। इन टॉपिक से आपको आपके अगर पॉलिटी में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो पॉलिटी में 80 से 85% इन्हीं टॉपिक से आते हैं। और अगर आपने ये वाले टॉपिक कर लिए बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से, तो आपकी पॉलिटी की टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक मैं लेकर आया हूं। मैंने एनालिसिस किया है लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। देखो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। मैंने यूपीएसआई के क्वेश्चन देखे हैं लास्ट ईयर के। अभी रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले मैंने कांस्टेबल के एग्जाम देखे हैं, मैंने पैट के एग्जाम देखे, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, लेखपाल वगैरह के सारे देखे हैं मैंने। तब जाकर के मैंने ये वाले टॉपिक्स आपके लिए बनाए हैं कि आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर पॉलिटी के हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, तो मैं लेट इसीलिए कर जाता हूँ। क्वेश्चन बहुत पहले आ रहे थे, करीब 1-1.5 हफ्ता पहले कि सर पॉलिटी, लेकिन मैंने फिर उसको एनालिसिस किया। उसके बाद में आप सब लोगों को ये पॉलिटी के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इन टॉपिक को पढ़ करके अपने 85% क्वेश्चन पॉलिटी में आराम से इजिली कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, और टॉपिक तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। आप इन टॉपिक को लिख लीजिएगा कहीं, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, और लिख करके इन टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करो, और आपके देखना फिर कितने अच्छे से मार्क्स बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए। ठीक है, जो गठित आयोग हुए थे राज्यों के पुनर्गठन के लिए, वो वाले आयोग। दूसरा है संविधान की विशेषताएं। हमारे संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो वाले ये क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। नागरिकता, भारत की नागरिकता लेने के क्या उपाय हैं, हम भारत की नागरिकता कैसे ले सकते हैं, कैसे त्याग सकते हैं, वो सारी चीजें आती हैं इसमें। 4th टॉपिक है मौलिक अधिकार। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, फिर उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप सब इन लोगों को, मतलब इन टॉपिक को लिख लीजिए, आप सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये। उसके बाद संघीय कार्यपालिका। देखिए, टॉपिक मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, एनालिसिस करके बता रहा हूं। ठीक है, तो आप इन टॉपिक को तो 100% करिएगा पॉलिटी में। इसके बाद आपकी अगर इच्छा हो तो और भी ज्यादा टॉपिक आप पढ़ सकते हो। इनको तो करना ही करना है, तो मस्ट है। ठीक है, राष्ट्रपति और फिर आगे आपकी संसद। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, संसद तो ये हो गया, सॉरी ये संसद तो हो गया था। फिर उसके बाद केंद्र और राज्य के संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे संबंध होते हैं और किस आर्टिकल में। देखिए, सबके आर्टिकल तो आपको पढ़ने ही है, मैं अभी लास्ट में बताऊंगा भी आप सब लोगों को। पहले ये चीज सुन लीजिए आप सब लोग। तो उसके बाद राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे जो जिला न्यायालय होते हैं, पंचायती राज। दोस्तों, आप सब लोग पूछ रहे थे कि सर हमें कांस्टेबल के लिए कोई बेस्ट बुक बता दो जिसमें हर टॉपिक और हर सब्जेक्ट दिया गया हो। तो मैं आज बताने वाला हूँ, चक्षु प्रकाशन की ये बुक है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए ही ये बनाई गई है, और ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसकी खास बात ये है कि इसमें हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट कवर किया गया है, और 5 सॉल्व पेपर्स भी हैं इसमें, और इसमें 3000 प्लस आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, ये 2023 जो भी आपका नया सिलेबस है, जो भी 2023 में वैकेंसी आने वाली, उसके लिए ये संपूर्ण गाइड आपके लिए बनाई गई। इसमें देखिए, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ, रीजनिंग, और इसमें यूपी पुलिस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। मैं आपको कुछ इसकी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये आप इसकी विषय सूची देखिए। आप सबसे पहले सामान्य हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, और इसमें ये मैथ है, रीजनिंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आप देखिए, पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से फ़ोटो के माध्यम से समझाई गई हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसे बुक को खरीद कर आप अपनी कर सकते हैं। ये चक्षु प्रकाशन की गाइड के साथ साथ उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए आपके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। आप इनके प्रैक्टिस सेट लगाकर भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। पंचायती राज, ये चीजें हो गई। और उसके बाद जो मैंने स्टार लगाए हैं, इसका मतलब ये अति महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? एक तो महत्वपूर्ण संशोधन, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी संशोधन हुए हैं, वो सारे इसमें संशोधन में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, उन सब चीजों को देखिएगा। फिर उसके बाद अनुसूची और अनुच्छेद। अनुसूची, अनुच्छेद, किस अनुसूची में क्या है, कौन से अनुच्छेद में क्या है, 315 अनुच्छेद में क्या है, 312 अनुच्छेद में क्या है, वो सारी चीजें आप अनुच्छेद बहुत अच्छे तरीके से रटिएगा। अनुच्छेद अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो अनुच्छेद के ऊपर भी बना दूं, कि बहुत सारे अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो उसमें से कौन से आपके अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, कौन से आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारी चीजें मैं भी आपको बता दूंगा आने वाले टाइम में, अगर आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है, और फिर आता है 17वां टॉपिक है ये महत्वपूर्ण आयोग। जो भी आयोग महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे वित्त आयोग हो गया,
और राज्य के पुनर्गठन का आयोग हो गया, ये जो भी आयोग होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लगभग 16-17 टॉपिक बताए हैं, 16-17 टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पड़ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिटी को किस तरीके से आप टैकल कर सकते हैं, इसमें कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये टॉपिक तो मैंने आपको बता दिए। अब जब आप ये टॉपिक पढ़ लें, सपोज करिए आपने पहला टॉपिक पढ़ा, पहला आपने टॉपिक पढ़ा कि हमारी नागरिकता मैंने पढ़ी, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने नागरिकता पढ़ी। नागरिकता पढ़ने के बाद मुझे क्या करना है? आपको नागरिकता पढ़ने के बाद नागरिकता के क्वेश्चन खोजने हैं। कहां से खोजने हैं? आप गूगल से खोज सकते हैं, आप यूट्यूब से खोज सकते हैं, आप प्रैक्टिस सेट देते हैं वहां से खोज सकते हैं, ठीक है। नागरिकता के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे खोज के निकाल लो और उनको सोल्व करो। तब आपका देखना अंदर से कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको लगेगा कि मैंने नागरिकता के सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, अब चाहे एग्जाम में कहीं से भी मेरा क्वेश्चन आ जाए मैं उसको सोल्व कर जाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही मौलिक अधिकार, मैं मौलिक अधिकार में भी मतलब जो भी आप टॉपिक पढ़ो उस टॉपिक के क्वेश्चन आप ढूंढ के निकालो, उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को सोल्व करो। फिर देखना आपकी पॉलिटी कितनी बेस्ट तरीके से अच्छी हो जाएगी। अब जब सब लोग ये जितने भी टॉपिक है ना, जब आप ये पूरे टॉपिक कर लेंगे, पूरे टॉपिक कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद आप लगाना टेस्ट। पॉलिटी के लिए पॉलिटी का टेस्ट अलग होता है। जैसे आप यूट्यूब पर डालेंगे पॉलिटी टेस्ट, तो पॉलिटी के सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो निकल कर आ जाएंगे। फिर आप उसमें देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपने ये भी देखेगा कि जो क्वेश्चन मुझसे सही नहीं हो रहा है, क्या मैंने वो क्वेश्चन पहले पढ़ा था, ठीक है, या नहीं पढ़ा था। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाऊंगा मैं। जैसे अभी ज्योग्राफी के रह रहे हैं, अभी इकोनॉमिक्स के रह रहे हैं, अभी बहुत सारी चीज रह रही हैं। अभी मैं आप सब लोग क्या गिनाऊं, तो सारी चीजों के इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगा। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो करने ही करने होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।